हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी मैम इतिका श्रीवास्तव आप सभी के सामने आपके अपने प्लेटफॉर्म कॉग्निडू में आप सभी का करती हूँ स्वागत। तो हम लोगों ने कल सारे टॉपिक्स को अपने खत्म कर दिया। सारे टॉपिक्स को नहीं, अपने शेड्यूल्स को खत्म कर दिया। फाइनली उससे हम लोगों को निजात मिला। क्या मिला? निजात बना, उर्दू वर्ड है ना। तो अब आज हम लोग फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन पे पहुंचे। और तो अभी भी हम लोग क्या ही रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहे थे। लेकिन अब हमारे चीजों का विलय विनिमय सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे हुई बेटा, वो सारी बातें अब हम लोग आज से शुरू करेंगे। संविधान असल में हम लोगों का शुरू होगा आज से। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोगों का शुरुआत होगी आज से। तो आज हमारे चैप्टर का नाम, चलो निकालो कॉपी फटाक से और नाम डालो अपने चैप्टर का, जो कि है पार्ट 1 भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 में। क्या है बच्चा? भाग 1 पार्ट 1 पार्टिकल 1 से 4 में। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल के तैयार हो जाओ मैम के साथ में। पहले मैम को सुनो, ईयरफोन कान में डालो और प्रॉपरली सुनो कि मैम कह क्या रही है। उसके बाद में जो जैसे मैं को यहाँ पे लिखूंगी वैसे लिखते रहना। भाई देखो क्या होता है बच्चा, एक वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार, तो किसी चीज को अगर आपको जीवन भर के लिए समझना है, मैं ये नहीं कह रही, या तो किसी किसी का कंसंट्रेशन क्या हो, बहुत अच्छा हो, तब तो सब ठीक है, अच्छा चल रहा है। अगर कंसंट्रेशन किसी का इधर उधर डगमगा रहा है या कुछ भी है, तो वो अगर उसे जरा सा भी किसी भी पॉइंट पे डाउट है, तो उस वीडियो को वो वहीं पॉज करे, फिर से बैक करे और तब देखे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले कान खोल के सुनो अच्छे से, उसके बाद में अपने कॉपी में राइट डाउन करना। क्योंकि अगर आज आर्टिकल 1 से 4 भाग 1 अगर तुम लोगों को समझ नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। शुरुआत हमने अपने टॉपिक को ऐसे अरेंज किया है जिससे कि सीरियल वाइज चीजें चलती रहें, आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये पढ़ाया और ये क्यों पढ़ाने लगे। अभी अगर मैं यहाँ पर भाग 1 और आर्टिकल 1 to 4 को डिस्कस नहीं करूं और मैं शुरू कर दूं अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज या फंडामेंटल राइट, अगर हम अपने शुरू कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? क्या होगा भाई? डीपीएससी मान लो शुरू कर दें, नीति निर्देशक सिद्धांत अगर हम अपने शुरू कर दें, तो क्या आप लोग को चीजें समझ में आएंगी? नहीं आएंगी। तो अभी यहाँ से आज इसीलिए मैं शुरू करना चाहती हूँ, हम लोग का पहला भाग पार्ट 1 शुरू होता है। हमारे भाग 1 में क्या है? भाग 1 क्या है हमारे पार्ट 1 में? ठीक है, हमारे पार्ट 1 में है, बड़ा बड़ा लिखेंगी मैम ताकि तुम लोगों को लगे कि हाँ आज कुछ है बड़ा सा। तो क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। याद है मैंने पढ़ाया था भारत के नाम, भारत के राज्यों के नाम तथा उनके क्षेत्र। ये मैंने कौन से शेड्यूल में बताया था? कमेंट करके आंसर तुम लोग दोगे। मुझे पता है तुम लोग आंसर नहीं देते, इतने कंजूस हो कि टाइपिंग करने में तुम लोग को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। तो मुझे आंसर चाहिए यार। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आज हम लोग का भाग 1 शुरू हो रहा है, संघ और इसके राज्य क्षेत्र। संघ और इसके क्षेत्र, संघ और इसके क्षेत्र। भाग 1 हमारे चैप्टर का नाम है संघ व इसके क्षेत्र। अच्छा पता है हमारे भाग कितने हैं? 25 हैं। अभी कितने हैं? 25 हैं। ठीक है, तो भाग 25 से लेकर भाग 1 से लेकर भाग 25 तक हम लोग क्या पढ़ेंगे? सीरियल वाइज पढ़ेंगे। तो इसीलिए आज भाग 1 शुरू किया है और भाग 1 के अंतर्गत हम लोग पहले ही आर्टिकल से शुरू करेंगे। क्या है वो आर्टिकल? आर्टिकल 1 से 4। ये भी डाल लो, ये तो डाल ही सकते हो। आर्टिकल 1 से 4 क्या है? आर्टिकल 1 से 4। साथ देखो हम लोग आर्टिकल 1 से 4 में क्या जानेंगे? हमारे भारत के बारे में। हमारे भारत का नाम कैसे पड़ा? ठीक, ये किस आर्टिकल में मेंशन है? हमारे भारत के राज्यों का नाम क्या है और भारत जब बना तो क्या क्या चीजें हुई,
ये सारी चीजें हम लोग का प्रशासन प्रणाली वगैरह, ये सारी चीजें आज से पढ़ना शुरू होती हैं हम लोगों को। ठीक है, तो पार्ट 1 to 4 में सबसे पहले हम बात करेंगे अपने आर्टिकल 1 के बारे में। क्या करेंगे बेटा बात? आर्टिकल 1 के बारे में हम लोग करेंगे डिस्कस। तो हमारे आर्टिकल 1 में क्या दिया हुआ है? ओहो, आर्टिकल 1 में हमारे क्या दिया हुआ है? देखो, इसमें दी हुई है परिभाषा किसकी? भारत की। अब देखो क्या दी है, सुनो ध्यान से। अनुच्छेद 1, हिंदी मीडियम वालों, अनुच्छेद, आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद। ठीक, आर्टिकल 1 में हमारे भारत के बारे में, भारत का नाम कैसे पड़ा इसके बारे में वर्णन है। साथ ही साथ हम लोग इसमें ये भी पढ़ेंगे कि हमारे स्टेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, क्या होगा हमारे स्टेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे। तो क्या है भाई? देखो, भारत, भारत दैट इज इंडिया। मैंने क्या बोला? भारत दैट इज इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब देखो, अभी हम इसको यहां से हटाते हैं, अनुच्छेद 1 को नीचे लिखेंगे तब लिखवाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है भारत दैट इज इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट। क्या लिखा है? भारत दैट इज इंडिया इज यूनियन ऑफ इट्स स्टेट। मतलब अब आप ये सोचोगे मैम भारत और इंडिया, मुझे 90% पता है कुछ लोग यही बात समझते हैं कि इंडिया को इंग्लिश में भारत कहते हैं। ना 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 ना, हम भारत को भारत ही लिखते हैं और इंडिया को इंडिया लिखते हैं, समझे? भारत को भारत लिखते हैं, इंडिया को इंडिया लिखते हैं। समझ आई बात? तो कुछ लोगों ने कहा हमारे देश का नाम भारत होगा और कुछ लोगों ने कहा हमारे देश का नाम इंडिया होगा। क्या हुआ? जो हमारे संविधान को बना रहे थे तो उन लोगों में से कुछ लोगों ने बोला कि हमारे देश का नाम भारत होगा और हमारे देश का नाम इंडिया होगा। तो क्या हुआ भाई? सहमति जताई गई और कहा कि दोनों ही नाम रख लेते हैं अपने देश के। जिसको भारत बोलना है भारत बोलो, जिसको इंडिया बोलना है इंडिया बोलो। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, हिंदुस्तान हो गया, आर्यवर्त हो गया, ये सारे हमारे क्या है? इंडिया के ही तो नाम है पुराने। हिंदुस्तान हम लोग किसमें बोलते हैं? उर्दू वगैरह में बोल देते हैं हिंदुस्तान। हमारे नेशनल एंथम में हिंदू वर्ड या फिर ऐसी चीजों का किया गया ना मेंशन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा क्या है? सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग। ठीक है, तो उसमें क्या है बच्चा कि उसमें हिंदुस्तान भी बोला जाता है, आर्यवर्त भी बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे देश का नाम है वह भारत जो कि इंडिया है। भारत जो कि इंडिया है उसे क्या कहा गया है? वह राज्यों का संघ है। भारत जो कि इंडिया है वह क्या है? वह राज्यों का एक संघ है। अब बात यहाँ पर समझने वाली है। पहले हिंदी में मैं इस पॉइंट को लिखूं और उसके बाद में ये बात मैं आपको समझाती हूं। भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है। अब तुम लोग के मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा या ऐसा जरूर सोच रहे होगे कि ये जो संघ वर्ड का यूज यहाँ पर हम कर रहे हैं, क्या उसका मतलब हमारे केंद्र सरकार से है? क्या हमारे सरकार से है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर संघ का सीधा मतलब बेटा ये है कि हमारे क्या कहा गया है भारत को? ये भारत हमारा राज्यों का संघ है। यहाँ पर
संघ की मीनिंग को डिफाइन करा जाता है। भारत में प्रशासन के लिए हमने राज्यों को एक संघ में बांध रखा है। मैंने क्या बोला, यहाँ पर संघ का मतलब है हम भारत में कैसे प्रशासन करेंगे, इसके लिए राज्यों को क्या किया गया, संघ में बांध दिया गया। समझ आई? भारत में प्रशासन के लिए क्या किया गया, राज्यों को संघ में बांध दिया गया। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पर अगर मैं सीधे संघ या फिर यूनियन की डेफिनेशन की बात करूं तो वो क्या बनती है, भारत में प्रशासन करने के लिए क्या किया गया, राज्यों को संघ में बांध दिया गया। तो यहाँ पर यूनियन से मतलब निकल रहा है प्रशासन से। यहाँ पर यूनियन से बेटा मतलब निकल रहा है प्रशासन से। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? अब देखते हैं, अब हमने ऐसा क्यों कहा कि भारत जो है राज्यों का संघ है। हमने ऐसा क्यों कहा कि भारत राज्यों का संघ है? हम ये भी तो कह सकते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते, जब हर चीज हम लोगों ने अलग अलग देशों से उठाई है तो इस वर्ड को हमने यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से क्यों नहीं उठाया, जहां पर ये वर्णित है यूएसए के में कि वहां पर क्या बोला गया है, वहां पर जो है संघ की बजाय फेडरेशन ऑफ स्टेट का यूज किया गया है। वहां पर यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा क्या यूज किया गया है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। हमने क्यों नहीं किया ऐसा, क्वेश्चन तो बनता है ना। राज्यों का समूह, हमने संघ क्यों यूज किया, हमने समूह वर्ड यूज क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन जरूर बनता है, बनेगा, डेफिनेट बनेगा। जब आप बड़े लेवल के एग्जाम देते हो, पीसीएस लेवल के, या फिर आप किसी इंटरव्यू में बैठते हो, तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है। मैं इस बात की गारंटी नहीं दे रही हूँ कि पूछा जाएगा ही, लेकिन पूछा जा सकता है कि हमने यूएसए की तरह फेडरेशन ऑफ स्टेट्स वर्ड को क्यों नहीं अपने भारत में डाला। हमने यही क्यों बोला कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। वो बेटा इसलिए हमने कहा क्योंकि फेडरेशन का मीनिंग तो समझ आया, फेडरेशन का मीनिंग तो हमें पता चला भाई कि होता है समूह। फेडरेशन का मतलब होता है समूह, ठीक है। अर्थात ट्रिटी, क्या होता है, ट्रिटी होता है। ट्रिटी का मतलब समझते हो? क्यों? मैंने आपसे पूछा क्या ट्रिटी का मतलब आपको पता है क्या होता है? ट्रिटी समझौता। हमारे यूएसए में क्या है भाई, 50 स्टेट्स हैं। क्या है, 50 स्टेट्स हैं। हमारे यूएसए में कितने स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं। तो उन्होंने इसीलिए क्या किया भाई, जब इन्होंने अपना संविधान बनाया, जब इन्होंने अपने संविधान का निर्माण किया, तब उसमें फेडरेशन वर्ड का यूज इन्होंने इसलिए किया, जिसका मतलब होता है ट्रीटी यानी कि समझौता। यहाँ पर इन्होंने इस फेडरेशन का मतलब इसलिए इन्होंने यूज किया क्योंकि इन्होंने 50 राज्यों को जो अपने में ले रखा है, उन्होंने इनके साथ समझौता कर रखा है। क्या कर रखा है, समझौता कर रखा है। मैंने आपसे बोला फेडरेशन का मतलब होता है समूह। फेडरेशन का क्या मतलब होता है बेटा, समूह मतलब होता है। समूह से अर्थात ट्रीटी यानी समझौता। हमारे यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे नहीं मतलब यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर 50 स्टेट्स हैं और 50 स्टेट्स ने क्या कर रखा है, यूएसए के साथ में समझौता कर रखा है, यानी कि ट्रीटी कर रखी है। इनको क्या है भाई, ये आज है कल अलग भी हो सकते हैं। ये राज्य क्या है, ये आज है कल अलग भी हो सकते हैं, ये अलग होने की मांग कर सकते हैं। यूएसए ने समझौते के तौर पर अपने 50 स्टेट्स को अपने में शामिल कर रखा है, क्योंकि का तो मुझे क्या ही मैं कहूं, क्योंकि
अगर ये चाहे 50 स्टेट तो कल को ये अपने आप को इस यूएसए से हटा करके किसी और देश में विलय ले सकते हैं या अपना खुद के देश का भी निर्माण कर सकते हैं। समझ आई, इन्होंने समझौता कर रखा है। इतनी बात चलो समझ आ गई। अब बात करते हैं हमने संघ वर्ड का यूज क्यों किया। ये क्वेश्चन तो बना ना भाई। मैंने अगर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की बात करी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आधे से ज्यादा हमारा दूसरे देशों से ही उठाया गया है, लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से उठाई गई है, सारी बातें चीजें अगर ली गई है तो फेडरेशन वर्ड नहीं लिया गया। इसीलिए नहीं लिया क्या, क्योंकि जब हमारा देश, इससे संबंधित दो बातें आपको याद रखनी। क्या याद रखनी है, इससे संबंधित आपको दो बातें याद रखनी है बेटा। पहली बात ये कि हमने इसको संघ इसलिए कहा, राज्यों का संघ इसलिए कहा क्योंकि जब हमारा देश आजाद हो रहा था, क्या हो रहा था, जब हमारा देश क्या हो रहा था, स्वतंत्र हो रहा था, इंडिपेंडेंट हो रहा था, तब जो है किसी भी, जो भी राज्य पाकिस्तान से या किसी चीज से, जब हम लोग विभाजित हो रहे थे, क्या हो रहे थे, अलग हो रहे थे, तो उनकी मर्जी थी कि वो हमारे देश में आ जाए। क्या था, वो उनकी मर्जी थी कि वो हमारे देश में आ जाए या अपना खुद का साम्राज्य खड़ा करें। तो उन्होंने डिसाइड ये किया कि मैं भारत के साथ अपने आप को रखना चाहूंगा। क्या कहा उन्होंने, वो उन्होंने कहा, जो राज्य भी हमारे देश के अंदर है, उन्होंने कहा कि मैं भारत के साथ जाना चाहता हूँ। क्या कहा कि मैं भारत के साथ जाना चाहता हूँ। ना वहां पर समझौते की बात हुई, क्या, ना वहां पर समझौते की बात नहीं हुई। मतलब हमारे भारत ने किसी भी राज्य से कोई भी समझौता ज्ञापन नहीं किया है, कोई भी ट्रीटी नहीं हुई है। वो अपनी मर्जी से हमारे साथ में है। वो हमारे देश में रहना चाहते थे, हमारे देश के साथ अपने एक राज्य को बनाना चाहते थे, इसीलिए वो हैं। ठीक, एक बात समझ में आई। इंडिपेंडेंट होते समय, स्वतंत्र होते समय ऐसा कुछ नहीं था कि जब हम लोग विभक्त हो रहे थे तो हम लोगों ने राज्यों के साथ में कोई भी समझौता किया था या कोई भी ट्रीटी करी थी कि तुम हमारे साथ शामिल हो। वो अपनी मर्जी से हमारे साथ क्या हो गए, शामिल हो गए। चलो, इसीलिए बोला राज्यों का संघ। इसके साथ साथ अभी एक बात मैंने आपको बताई है, दूसरी बात ये है, जब उन्होंने अपने आप, यहां पर मैंने बताया कि समझौता हुआ है इसीलिए वो अलग भी हो सकते हैं। इन्होंने समझौता किया है तभी वो साथ में है, और मन चाहा तो वो अलग भी हो सकते हैं, कल को डिमांड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी राज्य हैं हमारे, वो अलग नहीं हो सकते। मैंने क्या बताया आपको कि जब हम लोग स्वतंत्र हो रहे थे तो हम लोगों ने किसी भी राज्य के साथ में बच्चा कोई भी समझौता नहीं किया था, वो अपनी मर्जी से हमारे देश के साथ में आए थे। ठीक है, वो अपनी मर्जी से अपने ही उससे उन्होंने बोला कि मैं अपने भारत के साथ में जाना चाहता हूँ। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात ये मैंने बताना चाहती हूँ आपको कि जब हम, उन्होंने ये बात सोची, साथ ही साथ ये भी डिक्लेयर था कि तुम आ तो रहे हो लेकिन तुम्हें अधिकार नहीं है कि तुम अलग हो सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कोई समझौता नहीं किया है, और मैंने साथ साथ ये भी बोला है कि हमारा भारत कैसा होगा, राज्यों का एक संघ होगा। राज्य बनेंगे तभी भारत बनेगा, ये बात कही गई। राज्य बनेंगे तभी भारत बनेगा, इसलिए स्टेट हैव नो राइट टू सक्सीड। क्या बताया, स्टेट हैव नो राइट टू सक्सीड। हमारे राज्यों को ये अधिकार नहीं है कि वो हमारे भारत देश से अलग होकर के डिमांड करें कि मुझे एक अलग देश बनना है। कोई भी भारत का राज्य ऐसा नहीं कर सकता। अगर कल को कोई राज्य है, मान लेते हैं बिहार है, मान लेते हैं आंध्र प्रदेश है, मान लेते हैं हमारा खुद का यूपी है, अगर वो हमसे ये कहे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अलग होना चाहता हूँ, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? तो आपका जवाब क्या होगा? नो, स्टेट हैव नो राइट टू सिसीड। स्टेट हैव नो राइट टू सिसीड। वो, उनके पास अधिकार नहीं है कि वो अलग हो सके हमारे भारत से, हमारे भारत अर्थात इंडिया से।
इसीलिए आर्टिकल 1 के तहत ये कहा गया कि हमारे भारत, इसीलिए आर्टिकल 1 के तहत ये कहा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत दैट इज इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक, चलो अभी आर्टिकल 1 खत्म नहीं हुआ है आपका, अब आर्टिकल 1 की दूसरी बात। साथ ही साथ आर्टिकल 1 हमारे भारत के क्षेत्रों को 3 भागों में क्लासिफाई करता है। साथ ही साथ आर्टिकल 1, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो मेरी बात को, उसके बाद ही अपनी कॉपी में राइट डाउन करना। मैंने कहा आर्टिकल 1 जो है साथ ही साथ ये भी बताता है कि हमारे भारत क्षेत्र का 3 भागों में विभाजन कैसे होगा। प्रशासन करने के लिए ये बताया कि हमारे भारत के क्षेत्रों में प्रशासन कैसे होगा, 3 क्षेत्रों में होगा, 3 पार्ट में उसे क्लासिफाई किया। ठीक है, मैंने 2 बातें बताई कि जब हमारा देश क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तो किसी भी राज्य से ये नहीं बोला गया कि तुम हमारे साथ समझौता करके आओ, तुम्हारी मर्जी थी, उनकी मर्जी थी तो वो हमारे भारत के साथ में आए। ठीक है, सेकेंड बात हमारी बहन ने ये बोला कि उनके पास कोई भी ऐसी अधिकार नहीं है कि वो हमारे भारत से अलग हो सके। स्टेट हैव नो राइट टू secede। तभी तो कहा जाता है हमारा भारत कैसा है, राज्यों का संघ है। राज्य है तो भारत है, राज्य है तो भारत है, हम हैं तभी भारत है। समझ आई? अलग अलग देश के अलग अलग धर्म के लोग हमारे भारत में रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, हर कोई रहता है। ठीक है, ये बात मैंने कही। इतनी बात समझ में आई? चलो 2 बातें समझ में आई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से आर्टिकल में ये बात लिखी हुई है कि हमारे भारत का जो राज्य, हमारे भारत को राज्यों का संघ जो कहा गया है, क्या उसके पास इस बात का अधिकार है कि वो अपने आप को अलग कर सके? कभी कभी बेटा क्या होता है ना, कथन देता है फिर कारण देता है, कथन देता है फिर कारण देता है और उसके साथ 4 ऑप्शन देता है। ठीक है, उसी में पूछा जा सकता है पूरा पूरा एक सेंटेंस, और उस सेंटेंस का जवाब आप तभी दे सकते हो जब आपने इस चीज को समझा हो, इसको पर्सनल तरीके से समझो। ये कोई बड़ी कठिन चीज नहीं है, मैं मानती हूँ है कठिन, इसको समझना कठिन है, ये मैं जानती हूँ, और मैं ये बात आपसे वादा कर रही हूँ कि जब तक आपको समझ नहीं आएगा मैं इस क्लास को तब तक रिपीट करूंगी। अगर आपको लग रहा है कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा बदल के समझाइए या किसी और तरीके समझाइए, मैम दूसरा रास्ता भी आपके लिए निकालेंगी। जो इसीलिए आज मैं सिर्फ 3 आर्टिकल समझाने के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ, 3 के अलावा चौथा आर्टिकल मैं आज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है चौथा आर्टिकल अगर मैंने समझाया सब बाहर हो जाएगा सब, जबकि खत्म तभी हो सकता है बेटा, ये एक दिन में 4 आर्टिकल खत्म मुझे करना ही चाहिए था, लेकिन मैं खत्म नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैंने कहा कि ठीक है 2 चीजें रखते हैं, चलो 3 चीजें रखते हैं, 3 आर्टिकल रखते हैं। तो मैंने आपको इतनी बात समझाई और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी बताने जा रही थी कि आर्टिकल 1 के तहत हमारे भारत का क्या है, हमारे भारत के क्षेत्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, हमारे भारत के क्षेत्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। आर्टिकल 1, मैंने क्या बोला, आर्टिकल 1 एक बात और कह रहा है, वो यह बात है कि भारत के जो क्षेत्र हैं उसको कैसे 3 भागों में विभाजित किया गया, प्रशासन करने के लिए क्या किया गया है, 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो पहला भाग मैं बता चुकी हूँ इसको आपको, लेकिन मैं फिर से इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि बताना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे आर्टिकल 1 में जितनी बातें लिखी अगर मैंने आपको नहीं बताई तो कल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता नहीं पाओगे। तो आर्टिकल 1 में ये बात भी लिखी हुई है कि हमारे भारत क्षेत्र जो है, भारत के जो क्षेत्र हैं उनको 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला हो गया राज्य यानी कि स्टेट, पहला क्या हो गया, राज्य स्टेट। राज्य का मैंने बताया था ना, राज्य पर शासन कौन करेगा, किसकी सरकार करेगी, तो राज्य पर राज्य की सरकार क्या करेगी, अपना शासन करेगी, मतलब शासन नहीं बोलेंगे यहाँ पे, उनकी गवर्नमेंट होगी। ठीक है,
कैसे रूल करना है, क्या करना है, कौन से नियम बनने हैं, कैसे चीजें होनी है, वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट का काम होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। दूसरा मैंने बताया था संघ क्षेत्र, यानी कि यूनियन टेरिटरी, आप इसको केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हो। संघ क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तीसरा, संघ क्षेत्र का मतलब समझते हो ना, जहां पर केंद्र की सरकार प्रशासन करेगी, जहां पर केंद्र की सरकार का कानून चलेगा। केंद्र यूनियन टेरिटरी समझ रहे हो ना, जहां पर केंद्र की सरकार यानी सेंट्रल, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना प्रशासन करेगी। अब आगे बात करते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र जो सरकार द्वारा अधिग्रहित होंगे। क्या होंगे, कुछ ऐसे क्षेत्र जो सरकार द्वारा अधिग्रहित होंगे। मतलब अभी तो हमारे देश में 28 राज्य हैं, ठीक है, लेकिन कल को मान लो उन्हें किसी और क्षेत्र को अपने भारत में अगर विलय करना है, अगर किसी और क्षेत्र को अपने भारत में विलय करना है, तो उसके बारे में भी तो वर्णन करना होगा, उसके बारे में भी तो करना होगा। तो इसीलिए कहा गया 3 भागों में बांटा गया। कितने, 3 भागों में। तो तीसरा पार्ट क्या हो गया, सरकार द्वारा, यानी कि भविष्य में जिस क्षेत्र को वो अपने कंट्रोल में लेंगे उसी को किस पार्ट में रखा गया, तीसरे में, सरकार द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र। भविष्य में राज्यों के विलय के बारे में भी यहां पर लिखा हुआ है, सरकार द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र। समझ आई इतनी सी बात, यानी कि भविष्य में जिसको वो क्या करेंगे, एक्वायर्ड करेंगे, मतलब अपने कंट्रोल में लेंगे। अगर कोई क्षेत्र या कोई राज्य हमारे साथ आना चाहता है तो उसके लिए भी तो प्रावधान किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, तो उसके लिए भी प्रावधान इसके तहत किया गया, आर्टिकल 1 के तहत। इसीलिए बोला कि भारत के क्षेत्रों को 3 भागों में क्लासिफाई किया जाता है। क्या बोला गया आर्टिकल 1 के तहत कि भारत के क्षेत्र को 3 भागों में वर्णित किया गया है। पहला राज्य, दूसरा संघ क्षेत्र, तीसरा सरकार द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र, भविष्य में एक्वायर्ड। यहां लिख सकते हो एक्वायर्ड टेरिटरी, ठीक है। चलो, आर्टिकल 1 हुआ हमारा फाइनली कंप्लीट। ठीक, आर्टिकल 1 में हमने 2 बातें जानी कि पहला, हमारे राज्य को, हमारे भारत को क्या कहा जाता है, राज्यों का संघ कहा जाता है। पहली बात हमने जान ली कि हमारे भारत को क्या कहा जाता है, भारत अर्थात इंडिया, जो कि हमारा क्या है, राज्यों का संघ है। क्या है, राज्यों का संघ है। इंडिया, भारत दैट इज इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्यों है, क्योंकि क्यों कहा मैंने ऐसा, क्योंकि उसमें मैंने 2 बातें आपको बताई। पहला, जब हम लोग इंडिपेंडेंट हो रहे थे, जब हम लोग स्वतंत्र हो रहे थे, तो हमने किसी भी राज्य के साथ कोई भी ट्रीटी नहीं करी यूएसए की तरह। फेडरेशन का वर्ड का यूज इसीलिए हमने नहीं किया क्योंकि हमने किसी भी राज्य के साथ ट्रीटी नहीं करी थी, वो अपने मन से हमारे साथ आई थी। साथ ही साथ मैंने दूसरी बात ये बताई कि हमारे राज्यों को यह अधिकार नहीं कि कल को वो अपने विभाजन की मांग कर सके, विभक्त हो सके, इस बात की वो डिमांड नहीं कर सकते। ये बात भी मैंने आपको समझा दी। तो साथ ही साथ आर्टिकल 1 एक और बारे में बात करता है, वो यह कहता है कि आर्टिकल 1 के अंतर्गत भारत का क्षेत्र 3 भागों में क्लासिफाई होता है। मतलब भारत के क्षेत्र को हम लोग 3 भागों में क्लासिफाई करते हैं, पहला राज्य, दूसरा संघ क्षेत्र, तीसरा सरकार द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र। इतनी बात समझ में आई? शुड आई रिमूव? टेक अ स्क्रीनशॉट। आर्टिकल 2 क्या बता रहा है? आर्टिकल 2 यह बता रहा है, वो हमारे पार्लियामेंट की शक्तियों के बारे में बता रहा है। आर्टिकल 2 के अंतर्गत हमारे पार्लियामेंट को राज्य से संबंधित कुछ शक्तियां दी गई। राज्य से संबंधित शक्तियां, तो पार्लियामेंट के बारे में कहा गया है। पार्लियामेंट किसका विधायी अंग है? पार्लियामेंट, जो कि संसद कहा जाता है, वो किसका विधायी अंग है? साथ ही साथ आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पार्लियामेंट के कितने भाग हैं।
पार्लियामेंट बनती कैसे? सुन तो इतने दिन से रहे हो, पार्लियामेंट पार्लियामेंट पार्लियामेंट, गवर्नमेंट का अंग है, गवर्नमेंट का अंग है, गवर्नमेंट का अंग है। तो पार्लियामेंट किसका अंग है? किसका विधायी अंग है? गवर्नमेंट का। किसका अंग है? गवर्नमेंट का। ठीक। पार्लियामेंट को तीन भागों में, पार्लियामेंट कैसे काम करेगी? तीन भागों में। पहला प्रेसिडेंट, सॉरी, पहला देखो, पार्लियामेंट अगर कोई कानून बना रही है, ऐसे समझो, मैंने आपको बताया था विधेयक और अमेंडमेंट, बिल और एक्ट, मैंने दो चीजें आपको समझाई थी, बिल और एक्ट बताया था। जब वो संसद में लाया जा रहा है, प्रस्ताव दिया जा रहा है, तो वो बिल है। लेकिन जब वो कानून बन के तैयार हो गया, जब उसको पास कर दिया किसने, अब यहाँ पर बात हुई किसने पास कर दिया, तो प्रेसिडेंट ने। पहले पास कौन करेगा भाई? लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर आ गए हमारे प्रेसिडेंट जी। मतलब यहां से जब बहुमत मिलेगा, जब यहां से वोटिंग होगी, जब यहां से वोटिंग हो जाएगी, तब इन दोनों जगह से क्या होगा, वोटिंग हो करके प्रेसिडेंट इस पे क्या करेंगे, साइन कर देंगे। तब जो है, तब क्या होगा, हमारा जो प्रस्ताव है, हमारा जो बिल है, हमारा जो विधेयक है, वो कानून बन जाएगा। जब तीनों जगह से पास हो जाएगा तो वो कानून बन जाएगा और उसे हम लोग क्या कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे, लागू कर देंगे। तो इसी के तहत राज्यों से संबंधित पार्लियामेंट को कुछ पावर्स दी गई है, आर्टिकल 2 के अंतर्गत और आर्टिकल 3 के अंतर्गत भी दी गई है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 दोनों के अंतर्गत क्या दिया गया है बेटा, कुछ पावर्स दी गई है। पहली पावर, अगर हम लोग बात करें राज्यों के संबंध में, तो हमारे पार्लियामेंट के पास क्या पावर होती है कि कल को अगर कोई राज्य हमारे देश में शामिल होना चाहता है, तो उसको कौन शामिल करेगा? हमारी पार्लियामेंट करेगी। इसके पास क्या पावर होती है, राज्यों को शामिल करने की, ठीक है, या फिर नहीं, दूसरी होती है राज्यों का गठन। अभी देखो कैसे कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। दूसरी क्या बताई, राज्यों का गठन, यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट। इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। मैंने बोला आर्टिकल 2 के तहत हमारे पार्लियामेंट को राज्य से संबंधित कुछ पावर्स दी गई हैं, वो पावर ये है कि हमारे राज्यों, कुछ राज्य जो हमारे देश में शामिल होना चाहते हैं उनको शामिल करना, दूसरा राज्यों का गठन करना। अब यहाँ पर समझाऊंगी मैं आपको तब, जब जो है आर्टिकल 3 को समझाने जाऊंगी अब मैं। तो दोनों को साथ साथ समझाने का मजा ये है बच्चा कि आर्टिकल 2 और 3 को जब साथ में समझोगे तो चीजें बहुत स्पष्ट समझ में आएंगी। चलो अब आर्टिकल 3 के अंतर भी बात करते हैं। आर्टिकल 3 के अंतर्गत भी क्या बोला गया है, पार्लियामेंट को 5 पावर्स दी गई। इसमें 2 दी गई है, 2 पावर्स। ये सारी बातें मैं लिख दूंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, आप नोट कर लेना, ठीक है। और यहां पर दी गई है पार्लियामेंट को, यानी संसद को 5 पावर। पहली पावर बात करते हैं, राज्यों का गठन। अब फंसा मामला, क्या फंसा, यहां पर मैम बोल रही हैं आर्टिकल 2 के अंतर्गत कि यहां पर भी राज्यों का गठन की बात हो रही है और यहां पर भी राज्यों के गठन की बात हो रही है। मैम ने बोला पहले वाले में, दूसरे वाले में कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, किसी भी राज्य को अपने में शामिल कर सकती है और राज्यों का गठन भी कर सकती है। साथ ही साथ मैम ने आर्टिकल 3 के अंतर्गत भी ये बात कही, आर्टिकल 3 में भी पार्लियामेंट के पास 5 पावर है, जिसमें से एक पावर यह है कि वह राज्यों का गठन कर सकती है। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है मैम, ये क्वेश्चन अगर नहीं आया है तो आना चाहिए कि ये एक बात क्या, ये बात ये है बेटा कि जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो हम विदेशी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, विदेशी राज्यों, यानी फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन टेरिटरीज, फॉरेन टेरिटरीज।
ठीक है, यहाँ पर हम विदेशी राज्य क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। विदेशी मतलब फॉरेन कंट्रीज में जो क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं, वो अगर हमारे भारत के साथ शामिल होना चाहते हैं तो पार्लियामेंट क्या करेगी, उनको अपने साथ शामिल कर लेगी। ये पावर दी गई है आर्टिकल 2 के अंतर्गत, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं फॉरेन टेरिटरीज में। आर्टिकल 2 किन राज्यों की गठन की बात कर रहा है, किन राज्यों को शामिल करने की बात कर रहा है, फॉरेन टेरिटरीज यानी विदेशी क्षेत्रों की। जैसे हमारा सिक्किम था, सिक्किम क्या था, वो विदेशी क्षेत्र ही तो था। चौंग्याल राजा का शासन चलता था वहां पे, चौंग्याल राजा का शासन चलता था। मैं बताऊंगी जब फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में जिक्र होगा तो जम्मू कश्मीर, सिक्किम और न जाने कितने ऐसे राज्य हैं जिनका विलय किया गया, ठीक है, हमारे देश में। वो क्या थी, फॉरेन टेरिटरीज थी। तो सिक्किम को 1974 में चौंग्याल राजा से छुड़ा करके क्या किया गया भाई, वो शामिल होना चाह रहे थे तो उनको अपने में शामिल कर दिया 1975 में। मतलब हमारे राज्य का, हमारे देश का एक राज्य बन गया 1975 में। 1974 में लाया गया और 1975 में वो राज्य बन के एक तैयार हो गया सारे प्रावधानों के साथ। वो किसने किया, हमारे पार्लियामेंट ने किया, हमारे पार्लियामेंट ने किया। अब राज्यों के गठन की बात हो रही है। भाई कोई देश है, विदेशी देश या देश, कोई भी देश है जिसमें मैंने क्या किया, वो क्षेत्र है, वो ऑलरेडी राज्य है, उसका नामकरण भी है, सब कुछ हो चुका है, बस उसे ला करके हमारे देश में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। हमारे देश में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया, बस इतना काम किया गया। लेकिन राज्यों का गठन जब यहाँ पर बात हो रही है तो जो क्या है बेटा, जो क्षेत्र है, कोई एक क्षेत्र है जिसका मतलब कुछ एक ऐसा भाग जिसका नामकरण नहीं है। अब मैं इसको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश हमारे भारत का था राज्य, उसको उसका क्या किया गया, विभाजन किया गया, विभाजन करके क्या किया गया, एक अलग राज्य बनाया गया, तेलंगाना बना दिया गया। वैसे ही कोई जो है हमारी फॉरेन टेरिटरी है, उसमें कोई क्षेत्र है, उसमें कोई ऐसी क्षेत्र है जो राज्य का एक हिस्सा होगी और उसको उठा करके लाना, उसका नामकरण भी किया जाए और उसको ही क्या कहते हैं, राज्य का गठन, उसको ही क्या कहते हैं, राज्य का नाम भी देना। जो है ऑलरेडी किसी राज्य, जो है कोई राज्य और उसे शामिल कर देना, वो पार्लियामेंट मतलब ऑलरेडी नाम है, बस उसे लाके शामिल कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र जिनका नाम भी नहीं है, तब उसका क्या करना पड़ेगा, पूरा गठन करना पड़ेगा नामकरण के साथ। ठीक, समझ आई बात। पार्लियामेंट के बारे में ये दो पावर्स का समझ में आया, आर्टिकल 2 समझ में आया। अब आर्टिकल 3 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ये जो राज्यों के गठन की बात हो रही है, यहाँ पर राज्यों का गठन से ये मतलब है कि हमारे पास कोई राज्य है, हमारा कोई राज्य है और वो अलग होना चाहता है, हमारा कोई राज्य है और वो अलग होना चाहता है, तो उस राज्य को बनाना, मतलब वो ऑलरेडी भारत है, भारत के अंदर का है, भारत के अंदर का राज्य है और उसमें से क्या होना चाहता है, विभाजित एक राज्य में शामिल है, वो ऑलरेडी है, वो कोई एक राज्य है, लेकिन उसमें से लोग चाहते हैं या लोग या फिर एक व्यक्ति को ये चाह रहा है, एक व्यक्ति से तो होने से रहा, ठीक, एक व्यक्ति से तो होने से रहा, तो क्या हुआ, लोगों ने कहा कि मुझे अलग राज्य में जाना, क्या कहा, मुझे एक अलग राज्य ही चाहिए। भाई भाषाओं के आधार पर क्या हुआ, राज्य ही तो बने, भाषाओं के आधार पर हमारे क्या हुआ, राज्य ही तो बने, उनका नामकरण हुआ ना। वैसे ही मेरे कहने का मतलब बेटा ये है कि किसी राज्य को काट करके एक राज्य बना देना, राज्यों का गठन, पार्लियामेंट की पहली पावर आर्टिकल 3 के अंतर्गत, जो हमारे भारत के बारे में बात कर रही है, भारत के क्षेत्रों के बारे में बात कर रही है, किसके बारे में, भारत के क्षेत्रों के बारे में बात कर रही है। दूसरी बात मैंने कहा, मान लेते हैं कोई एक स्टेट है वो अलग हो रहा है, देखो मैं बताती हूँ, मान लेते हैं ये एक स्टेट है, ये क्या है, एक स्टेट है, ठीक है, ये अलग होना चाहता है, ठीक है, ये क्या है, एक स्टेट है, भाई मैंने कहा ये यूपी है, मैंने कहा ये यूपी है, ठीक है, ये इससे अलग होना चाह रहा है,
ये इससे क्या होना चाह रहा है, यूपी का कुछ भाग, ये पूरा यूपी है और इसका कुछ भाग क्या चाहता है, मैं अलग होना चाहता हूँ। तो अगर लगा कि ये कम है या फिर लगा कि और राज्य से काट करके कुछ क्षेत्र इसमें मिलाया जा सकता है, कुछ क्षेत्र काट के मिलाया जा सकता है, जैसे हम बात कर लेते हैं किसी भी देश की बात कर लेते हैं, एमपी, किसी भी राज्य की बात कर लेते हैं, एमपी की बात कर लेते हैं, ठीक है। एमपी से काट करके इसको दे दिया गया, ये बना यूपी से कट के थोड़ा सा, एमपी से कट के थोड़ा सा, यूपी से कट के थोड़ा सा, एमपी से कट के थोड़ा सा, बन गया हमारा एक सिंपल सी बात, राज्य बन गया। क्या बन गया, एक राज्य बन गया। तो मैंने बताया आपको राज्य का गठन, हमारे भारत के क्षेत्रों के राज्य का गठन कैसे होगा, ऐसे होगा। कोई राज्य अगर अलग होना चाह रहा है तो वो इसी माध्यम से अलग हो सकता है, मतलब उसका गठन किया जा सकता है। या फिर सीधी सीधी बात है, जरूरी थोड़े ना है, अगर जरूरत होगी तो दूसरे राज्य से लिया जाएगा ना। अगर एक्स्ट्रा लगा कि दूसरे देश की भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे बिहार है, बिहार में 7 करोड़ जनता है, कितनी, 7 करोड़, इतनी तो अकेले वहां पर जब उनका चुनाव हुआ था अमेरिका का, तो इतने तो वोट पड़े थे, इतने तो पूरे वोट पड़े थे, तो वहां पर अकेले की इतनी जनसंख्या है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत ज्यादा है वहां पर, तो उस क्षेत्र को डाल करके और उस क्षेत्र दूसरे वाले क्षेत्र को मिला करके एक नया राज्य खड़ा किया जा सकता है। ठीक, बात समझ में आई? तो ये किसके अंतर्गत हो रहा है, आर्टिकल 3 के अंतर्गत हो रहा है। समझ आई ना बात? अगर नहीं आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि मैम नहीं आई। एक पावर ये समझ में आई, मैंने आपको बताया कि 5 पावर है, मैंने आपको क्या बताया बच्चा, 5 पावर से, जरा इसका स्क्रीनशॉट लो। अब बात करते हैं, पहला हो गया, मैं पूरा लिख देती हूं, आर्टिकल 3 पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट। पहली क्या थी, राज्यों का गठन, हमारे भारत के क्षेत्रों का कुछ भाग काट करके एक नया राज्य बनाना क्या है, राज्यों का गठन। जैसे आंध्र प्रदेश को काट करके तेलंगाना बना दिया गया था, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग को काट करके क्या किया गया था, तेलंगाना बना दिया गया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जब मैं इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स पढ़ाऊंगी तो सब पूरा मतलब सबके बारे में बताऊंगी, सारी चीजों के बारे में बताऊंगी, तो टेंशन मत लेना किसी बात। सेकंड बात करते हैं, हमारे जो राज्य के क्षेत्र हैं उनके एरिया में इंक्रीमेंट कर देना, मतलब उनके क्षेत्र में बढ़ाव कर देना। क्या कर देना भाई, वही तो बात हो रही है। अगर कोई क्षेत्र कम लग रहा है तो दूसरे देश से काट के दे दिया, तो क्या, उसके एरिया में बढ़ोतरी करना। क्या करना, राज्य के क्षेत्र में इंक्रीमेंट करना। क्या करना, राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने की शक्ति भी किसके पास है, हमारे पार्लियामेंट के पास है। राज्य क्षेत्र को बढ़ाना, ये पावर भी किसके पास है, हमारे पार्लियामेंट के पास है। तीसरा, राज्य क्षेत्र को घटाना, राज्य के क्षेत्र को क्या करना, घटाना। चौथा क्या है, बाउंड्रीज, यानी कि सीमाओं में बढ़ोतरी करना या सीमाओं में बदलाव कर देना। सीमाओं में क्या करना, बढ़ोतरी या फिर बदलाव, सीमाओं में बदलाव, हमारे राज्यों की सीमाओं में बदलाव। पांचवे की मैं पांचवा यहां लिखूंगी, क्योंकि वहां लिखूंगी तो आप लोग नहीं समझ पाओगे। तो पांचवा क्या था बेटा, नाम बदलना, नाम बदलना। ये पावर भी किसके पास है, हमारे पार्लियामेंट के पास है। क्या करना, राज्यों का नाम बदलना। अच्छा, जरा एक क्वेश्चन आज मैं छोड़ के जा रही हूं, उसका आंसर मुझे चाहिए। राज्यों का नाम बदलना, ठीक है, ये भी किसके पास पावर है, हमारे हमारे पार्लियामेंट के पास। आर्टिकल कौन से, आर्टिकल 3 के अंतर्गत। ये बात तो समझ में आई, राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना, राज्य के क्षेत्र को घटाना, सीमाओं में बदलाव करना, ये तो समझ आ गया होगा ना। इंक्रीमेंट करना, डिक्रीमेंट करना, ये तो समझ आ ही गया होगा, इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, समझने वाली बात ये थी, राज्यों का गठन। यही पूछा ही जाता है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यही होता ही है। ठीक है, और जो है पांचवा हो गया, राज्यों का नाम बदलना, मतलब दूसरा नाम रख देना। क्या हो जाएगा ये,
राज्यों का नाम बदलना, जैसे इलाहाबाद को क्या कर दिया गया, प्रयागराज। समझ आई बात? समझ आई? आई ना? चलो अब क्या करते हैं भाई, आज के सेशन को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।